सड़क पर चलते एक साधु को अचानक आसमान से झरीले कीड़े गिरते नजर आए। जो भी इनके संपर्क में आया या तो वहीं मर गया या बुरी तरह जख्मी हो गया। वो तुरंत सड़क किनारे की मिट्टी उठाकर एक प्राचीन विद्या का इस्तेमाल करता है। 4 दिशाओं के दरवाजे खोलकर पूरा इलाका दूर कहीं ट्रांसफर कर देता है। जो लोग तेज भाग पाए बच गए और जो पीछे रह गए वो कीड़ों ने कंकाल बना डाले। इसी बीच उस रहस्यमयी संगठन के लोग समय पर पहुंचते हैं और अपनी शक्तियां इस्तेमाल करके कीड़ों को रोकते हैं। जब सबको सुरक्षित निकाल लिया जाता है, शहर पूरी तरह उजड़ चुका होता है, जैसे किसी डरावने सपने की तरह। 3 साल पहले हुई लड़ाई की याद वापस आ जाती है और दुश्मन कसम खाकर लौट आया है। अब वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसकी स्पीड बिजली जैसी और शरीर लोहे जैसा मजबूत। एक वार में ही बड़ा भाई दूर जा गिरता है। बाकी सब दूरी बनाकर रहते हैं क्योंकि उनकी विद्या ज्यादातर दूर से वार करने वाली है। जादूगर सबसे पहले अपना कठपुतली जैसा हथियार भेजता है जो जमीन से चिपककर आगे बढ़ता है और उसे रस्सियों से बांध देता है। बड़ी बहन अपनी रहस्यमयी कुल्हाड़ी जैसी शक्ति फेंकती है ताकि उसकी बुरी ऊर्जा दब जाए। वहीं एक और साथी अपना सुरक्षात्मक छाता खोलकर पास पहुंचता है, फिर उसे फैलाकर एक विशाल जाल जैसा बना देता है। आखिर में बड़ा भाई पूरी ताकत से हमला करता है लेकिन कुछ भी असर नहीं। दुश्मन पल में पीछे आ जाता है और सबको धक्का मारकर दूर फेंक देता है। फिर जाल जैसी डोरियों से सभी को कसकर पकड़ लेता है। नुकीले तंतु सीधे दिल में घुसने लगते हैं। तभी पीछे से कोई आकर लगातार वार कर देता है लेकिन इसका कोई असर नहीं। उसकी शरीर में पुनर्जन्म की ताकत होती है। अचानक एक वार सीने के आर पार चला जाता है और मरते मरते उसकी यादें वापस आने लगती हैं। उसे याद आता है वो पहले एक साधारण शिष्य था और उससे जुड़ी एक लड़की उसके साथ लड़ती थी। पुरानी लड़ाई में उसे बचाने की कोशिश में उसकी मौत हो गई थी। जान बचाने के लिए उसे एक चमत्कारी औषधि दी गई लेकिन बदले में याददाश्त छिन गई। वो आम इंसान बन गया। सिंपल लाइफ, शांति, बस यही ख्वाहिश। उसके लिए वो लड़की दूर रहकर उसे खुश देखना चाहती थी। रोज उसे सुरक्षित देख लेना यही उसके लिए प्यार था। लेकिन अब उसी के सामने फिर से मौत खड़ी थी। वो आखिरी बार अपनी शक्ति जलाती है। शरीर दर्द से टूटता है पर फिर भी उसे बचाने की कोशिश करती है। पर इस बार किस्मत पलट जाती है और वार सीधे उसके दिल में चला जाता है। उसी पल उसके अंदर छुपी रहस्यमयी शक्ति जाग जाती है। वो घाव भरने लगते हैं क्योंकि वो औषधि और वो शक्ति एक दूसरे से जुड़ी होती है। धीरे धीरे उसका शरीर ताकतवर हो जाता है और वो सबको जाल से छुड़ा लेता है। अपने साथियों से कहता है उसे संभालो, अब ये लड़ाई मेरी है। वो तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है। जमीन पर घेरा खींचकर दुश्मन को गहराई में पटक देता है। जब वो बाहर निकलता है अपनी असली राक्षसी शक्ल में आ चुका होता है। भागने की कोशिश करता है लेकिन रास्ता बंद मिल जाता है। फिर दोनों के बीच जबरदस्त टकराव, जैसे किसी ने उसे गेंद बनाकर उछाल दिया। आखिरकार उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है और उसे गहरे गड्ढे में सील कर दिया जाता है। इसके बाद लोगों की याददाश्त से इस पूरी घटना को मिटा दिया जाता है ताकि सबको सिर्फ भूकंप याद रहे। लड़की को एक और औषधि दी जाती है। उसकी सारी यादें चली जाती हैं और वो अपने परिवार के साथ सामान्य जिंदगी में लौट आती है। अब उसका प्यार दूर रहकर चुपचाप उसकी हिफाजत करता है, बिना नाम बिना शोहरत, ताकि दुनिया शांति से जी सके।